अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, वही इशू कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे और शहबाज शरीफ साहब को बुलाया क्यों है, वो एक दिन के गैप के साथ वापस क्यों गए हैं, सहाफ़ी इसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। और जो बयानिया नवाज शरीफ साहब नया बयानिया खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। और जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं वैसे आया था, कुछ कानूनी मसाइल डिस्कस करने थे, कोई ये मामला डिस्कस करने थे, वो करने थे, इसके अंदर कितनी सदाकत है कि वो किसी के कहने पे नहीं गए बल्कि ख़ुद ये एक दिन के गैप के साथ को मुशावरत करने गए हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें करने गए हैं। सबसे पहले तो ये उनकी तरफ से यही बयान आया जब उन्होंने कल कहा कि मुझे कानूनी मुशावरत के लिए बुलाया गया था, तो ये था। तो कानूनी मुशावरत तो खैर वीडियो के ऊपर किसी भी उसमें फॉर्मेट में आप चले जाएं, जूम के पे या कहीं पे भी वो वहाँ पे हो सकती है। ये यकीनन जो है अहम मामले को डिस्कस करने के लिए बताते खुद वो वहाँ पे गए हैं, वरना एक दिन के सिर्फ गैप के साथ वापस जाना और वो भी अचानक से, वो ये कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने ये कहा जी मुझे नवाज शरीफ साहब ने बुलाया था, बल्कि ये उनका कहना जो है वो ठीक नहीं है। ये इसके ऊपर काफ़ी सारे सवालात उठ रहे हैं। इवन मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि पार्टी सदर को बाकायदा बुला के उनको मैसेज दिया गया कि आपने जो बयान दिया है, यानी आपके लीडर नवाज शरीफ साहब ने, इसको जाके सेटल करें और इसको वो करें और पार्टी सदर को एकदम से बुलाना है। ये मैसेजिंग बड़ी हार्ड है, ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि बड़ी हार्ड मैसेजिंग है। अगर मैं उन्हीं को कोट करूं तो उन्होंने एक प्रोग्राम में ये भी कहा, मोहम्मद मालिक साहब ने, कि नवाज शरीफ साहब जो बयानिया इस वक्त लेना चाहते हैं या जो बयानिया बनाना चाहते हैं, वो एक प्रीवियस जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसके ख़िलाफ़ जो बयानिया बनाना चाहते हैं, ये कैसे बन सकता है, क्योंकि उसी इस्टेब्लिशमेंट से जो है उन्होंने फेवर ली, उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके वो बाहर गए, उसी इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने एक्सटेंशन दी और उन्होंने उस इस्टेब्लिशमेंट से एक्सटेंशन उनको देने के बाद कोई किसी किस्म की सख्तियों का या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई इस तरह सख्तियों का या स्ट्रॉन्ग उसका सामना नहीं किया जिस तरह के इमरान खान कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा है, मोहम्मद मालिक साहब कह रहे हैं। तो कहते हैं कि इमरान खान साहब की पार्टी तोड़ी गई है, इमरान खान साहब इस वक्त जेल में है, तो उनके मुकाबले में नवाज शरीफ साहब जो हैं बाहर बैठे हुए हैं, वो फेवर भी दे चुके हैं, उनकी पार्टी के लीडर्स भी कुछ कुछ कह रहे हैं, तो कुछ से कुछ कह रहे हैं। तो इसके ऊपर वो किस तरह बयानिया अपना बना सकते हैं, ये कहना है मोहम्मद मालिक साहब का। और इसके साथ मुजीबुर रहमान शामी साहब, जो कि एहतसाब की बात हो रही है, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। एक और चीज़ पर भी मैं आऊँगा कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब से पूछा जाता है या उनकी पार्टी के किसी मेंबर से या लीडर से पूछा जाता है कि क्या नवाज शरीफ साहब खुद आके एहतसाब करेंगे, इसके ऊपर वो जवाब भी देने के लिए तैयार नहीं। और एक जज के हवाले से भी वो पीछे हट गए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन मोहम्मद मालिक साहब के साथ मुजीबुर रहमान शामी, उन्होंने कहा जी एहतसाब नहीं होना चाहिए। देखे ना, पहले भी उन्होंने करने की कोशिश की थी मुशर्रफ साहब का एहतसाब करने की, फिर आपके सामने जो कुछ हुआ था, तो अब उनको ये भूल जाना चाहिए और इस तरह की चीज़ें भूल जानी चाहिए। ये तो है बयान शामी साहब का। और इसके साथ मालिक साहब, फिर मुनीफ फारूक साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पता नहीं 2023 में ज़िंदा हैं या पुराने उसमें ज़िंदा हैं, मामलात बदल गए हैं। मालिक साहब के एक चीज़ मैं और भी कोट कर दूँ, उन्होंने कहा है कि नून लीग तो पंजाब के अंदर है या पीटीआई पंजाब के अंदर है। पीटीआई को दिखाने के लिए नून लीग इनएविटेबल यानी नागुज़ीर हो सकती है, नवाज शरीफ साहब नागुज़ीर नहीं है, ये अपने जहन से निकाल दें। तो मैं मुनीफ फारूक साहब की बात कर रहा था। मुनीफ फारूक साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब पता नहीं कौन से उसमें ज़िंदा हैं, इन्होंने डीलें दी, इन्होंने फेवर्स ली, इन्होंने साबिक इस्टेब्लिशमेंट से फेवर ली, अभी जाके बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं के ख़िलाफ़। तो ये इतनी आसानी से बिकेगा नहीं, ये इतनी आसानी से चलेगा नहीं, लोग इसको इतनी आसानी से मानेंगे नहीं, ये उनका कहना था। अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा झलकी करवाता हूँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की। अब नवाज शरीफ साहब इस चीज़ के ऊपर बयानियाँ बनाते आए हैं कि लाडले को लाने के लिए हमें हटाया गया, पता नहीं पाकिस्तान ठीक चल रहा था, हमें साइड पे कर दिया गया, पाकिस्तान ये था वो था, इमरान खान को लाने के लिए सब कुछ किया गया। तो ये तो बयान देते हैं नवाज शरीफ साहब। और इसी वक्त इन्हीं दिनों में बयानात कौन दे रहे हैं, आपके पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब, आपके मेन लीडर ख्वाजा आसिफ साहब क्या बयान दे रहे हैं कि हमें तो बड़े फ़ायदे हुए बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे के, हमने अपने मतलूबा अहदाफ यानी मतलूबा हदफ हमने अचीव किया
और उन्होंने ये भी कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने, बाज़ दफ़ा दिखाने की चीज़ें कुछ और होती हैं, इम्प्लाइड किसी और तरीके से किया जाता है, यानी कि दिखाने के लिए, बेशक उस टाइम अदम एतमाद का हवाले से वो बात कर रहे हैं कि दिखाने के लिए कुछ था, या बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जो बयानबाजी चली थी वो दिखाने के लिए कुछ और था, अंदरूनी खाना क्या हुआ। तो उन्होंने वाज़ह तौर पर इस चीज़ को माना। और जिस टाइम पे नवाज शरीफ साहब और उसकी मरीम नवाज शरीफ साहब ये बयानियाँ बना रही है कि हमें उतार दिया गया, पाकिस्तान को ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया, उस टाइम ख्वाजा आसिफ साहब भी ये कह रहे हैं कि हमने बाकायदा तौर पर ब्लैंक चेक था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला भी हमने, एक्सटेंशन जो था ब्लैक चेक था, ज़ाहिर ब्लैक चेक ऐसे तो कोई नहीं लिख के देता, वो फिर बदले में भी कुछ चीज़ देता है। तो जिस टाइम वो ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़मों को हटा दिया जाता है और ख़ासतौर पर नवाज शरीफ को हटाया गया, और उसी टाइम उनके अपने लीडर जो हैं, कोई और नहीं, अपने लीडर, कोई PTI का बंदा नहीं, अपने लीडर भी यही कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को हटाया जाता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटाया जाता है। लेकिन वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब नहीं होते, बल्कि वो इमरान खान साहब होते हैं। इमरान खान साहब को हटाया गया, इमरान खान साहब के बकौल उनके कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट हटाया। तो नवाज शरीफ साहब जो बयानियाँ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ मेरे साथ ज़्यादती हुई, या सिर्फ मैं मजलूम हूँ, या सिर्फ वो है, पहले अपने बंदों को चेक करें, वो जाके क्या कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को भी हटाया गया। बल्कि इवन ज़ुबैर साहब ने तो एक प्रोग्राम में यहाँ तक कहा कि ठीक है, वो इमरान खान साहब को भी उसी तरह हटाया इस्टेब्लिशमेंट ने, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को हटाया था या हटाया गया था, या इस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान साहब भी काबिल कबूल नहीं रहे थे तो हटाया गया था। तो ये है वो इस वक्त जो कन्फ्यूजन नून लीग के सफ़ों में के अंदर पाई जाती है। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि नवाज शरीफ साहब ने पहले दिन तो नाम लिया, जिसमें बाजवा साहब, फैज़ हमीद साहब और साकिब निसार और अजमत सईद और पता नहीं कौन कौन से, लेकिन उसमें मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का भी नाम था। लेकिन वो क्या कहते हैं, मेथड टू द मैडनेस, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी कि दूसरे बयान में उन्होंने इजाजुल एहसन साहब का नाम अपने उस लिस्ट से हटा दिया। हालांकि साकिब निसार साहब तो पनामा केस में बाद में एंट्री मारी थी, उन्होंने जो कुछ किया वो जो कुछ भी था। और आसिफ सईद खोसा साहब एक दफ़ा आए, उन्होंने फैसला सुनाया, चले गए, रिटायर हो गए, चले गए। उसके बाद भी अगर कोई अजमत सईद शेख है, उन्होंने भी उस वक्त ये कहा था कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हालांकि पनामा के जो पहले जो जजों का फैसला आया था, अजमत सईद शेख साहब ने उनको सादिक और अमीन ना होने का वो नहीं किया था, उन्होंने कहा था फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन जो असल जज थे, मुस्तकबिल के जो चीफ जस्टिस हैं इजाजुल एहसन साहब, वो ना सिर्फ पहले वाले फैसले में भी थे, दूसरे वाले फैसले में भी थे, नैब के ऊपर मॉनिटरिंग जज भी थे, और इनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ामात भी लगाए गए। तो अब क्योंकि उनका नाम इसलिए नहीं लिया गया, मेथड जो एक मैडनेस की बात कर रहा हूँ, इस मैडनेस के अंदर जो मेथड नज़र आता है वो ये है कि ज़ाहिर कल कला उन्होंने वज़ीर अपना चीफ जस्टिस बनना है, और नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ का बाकायदा तौर पर पता है पक्के तरीके से कि उन्होंने जब चीफ जस्टिस बनना है, अगर अभी से तोहफ़ों का रुख उनकी तरफ खोल दिया गया तो ये उनके रास्ते की रुकावट बन सकता है। वो जो कहते हैं ना कि नवाज शरीफ साहब या गले पड़ते हैं या पाँव पड़ते हैं, तो ये यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा कि जो जजेस या जो आर्मी चीफ साबिक या जो साबिक जर्नैल, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके हवाले से वो बयानियाँ भी खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हवाले से पता नहीं क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिनका पता है कि ये कर सकते हैं, तो उनके हवाले से, हालांकि उनके ऊपर इल्ज़ामात भी बाकी सारी जजेस से ज़्यादा हैं, लेकिन उनका नाम भी अब वो उस तरह से नहीं लेना चाहते या नहीं ले रहे। मरीम नवाज शरीफ साहबा को बड़ा कहा जाता था, इन्हें अपनी पोजीशन वाज़ह करनी पड़ेगी कि मरीम नवाज शरीफ साहबा जो बड़े फ़ख्र से कहा करती थी कि मेरे चचा जान तो ज़रा प्रैग्मेटिक लीडर हैं, वो तो मान लेते हैं, वो तो बैठ जाते हैं, मैं बड़ी वो जंगजू उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। लेकिन ये जो उन्होंने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़, इसकी वजाहत उन्हें देनी पड़ेगी कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़ उन्होंने क्यों कहा। क्या उन्होंने अपना बयानिया बदला है? क्या वो भी अपने वालिद की तरह जो है वो क्या कहते हैं, तेल देखो और तेल की धार देखो, क्या वो भी उसी फार्मूले के तहत चल रही हैं कि अगर जहाँ पे कोई दबता है या दबाने का मौका मिलता है दबाएं, जहाँ पे दबाना ख़तरनाक साबित हो सकता है बिल्कुल मुंह के ऊपर उंगली रख लें, खामोशी इख्तियार कर लें, और जहाँ पे तारीफ़ करनी हो या नो क्वेश्चन प्लीज़ या नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़ कहना हो, या ये कहना हो कि हम बदले की सियासत के ऊपर यकीन नहीं रखते, ये है। तो ये चीज़ें जो हैं इस वक्त नून लीग की सियासत जो है उसको कंफ्यूज कर रही हैं, बल्कि कंफ्यूज नहीं कर रही, ये वाज़ह तौर पे बता रही है कि कोई उसूल नहीं, कोई ज़ब्ते नहीं, कोई बयानिया नहीं, कोई वोट को इज़्ज़त दो नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ एक इज़्ज़त, एक बयानिया, एक चीज़ है, एक हदफ है, एक टारगेट है कि किसी न किसी से तरीके से इक़्तिदार के
इक़्तिदार का हसूल किया जाए, इक़्तिदार को हासिल किया जाए। किसी को धमकी दे के बनता है तब भी, किसी को डरा धमका के बनता है तब भी, किसी के गले पड़ के बनता है तब भी, और किसी के पाँव पड़ के बनता है तो तब भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।